मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बनी हुई है। उसके समाधान के लिए अशरफ अली और सिकंदर बाबा एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष लगातार इस समय लखनऊ में रुक करके पैरवी कर रहे हैं और उसका नतीजा यह है कि आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उसको मैं आपको बताऊंगा। और आप लोग थोड़ा संयम रखें, दुआओं की दरखास्त है। दोस्तों, आज जो मंत्री जी ने कहा है वो बहुत मायने रखता है, इसलिए आप लोगों के बीच में मैं वीडियो संदेश लेकर के आया हूं। और एक खबर और है बकाये को लेकर के भी, उसमें थोड़ा दांवपेच फंस रहा है इस समय, उसके बारे में भी आपको मैं अवगत कराऊंगा। बहुत से शिक्षक साथी उसके बारे में भी नहीं जानते होंगे, इसलिए मैंने सोचा है कि आप तक उस सूचना को भी पहुंचाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं स्कीम के बारे में भी आप लोगों को पूरी विधिवत बताऊंगा आज, और बहुत अच्छी खबर है, बहुत सुकून देने वाली खबर है आपकी स्कीम को लेकर के। दोस्तों, एकता की टीम संघर्ष के लिए जानी जाती है, और सिकंदर बाबा ऐसा अगुआ अगर किसी को मिले तो दोस्त मान करके चलिए कि संघर्ष में कभी बंदा पीछे नहीं हटेगा, और जो संघर्ष करता है वो विजय श्री जरूर प्राप्त करता है। इसलिए मैं इस पर 2 लाइन बोल करके फिर अपनी बातें मैं स्टार्ट करूंगा कि असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो। कहां कभी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तलक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। यूं ही संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती मेरे दोस्त। इसलिए ये 4 लाइनें हरिवंश राय बच्चन जी का है, और ये लाइनें एकदम आपके ऊपर बहुत सटीक बैठ रही है, क्योंकि लगातार परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता है। औरों की तरह अगर आज हम घर पे बैठ गए होते, एकता की टीम बैठ गई होती हार करके, थक करके, तो आज जो सूचनाएं लखनऊ से आपके स्कीम को लेकर के आ रही है दोस्तों, यह सूचना शायद एक इतिहास के पन्ने में दर्ज होता। लेकिन बड़ी संतुष्टि मिली है, आज बहुत अच्छी खबर मिली है स्कीम को लेकर के। और दोस्तों, वो दिन अब दूर नहीं जब हम लोग अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाएंगे। दोस्तों, आज ये दिल खुश हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी सफलता की 99 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, 1 सीढ़ी बचा है दोस्तों। और जब ये खबर मुझे मिली तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि लोग मुझे कितना गालियां देते हैं। जब मैं बताता हूं, संभावनाएं व्यक्त करता हूं, लोग उसका गलत अर्थ निकाल करके अपने सुविधा अनुसार वो अर्थ निकालते हैं, उसके बाद उलूल जुलूल लिखना शुरू करते हैं। लेकिन एकता की टीम के जो अगुआ हैं, उन्होंने हमेशा से कहा है कि पंकज भाई आप धैर्य रखें, उन आलोचकों को जवाब हम अपने प्रदर्शन से देंगे। इसलिए दोस्तों, एकता की टीम कहती कम है, करती ज्यादा है, और सिकंदर बाबा पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास था और है। जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को बार बार सलाम करता हूं। और उन्होंने कहा कि पंकज भाई जरूरत पड़ेगी तो आपको मैं फिर बुलाऊंगा। हम लोग बराबर संपर्क में बने हुए हैं, और ये सफलता हमको मिलनी निश्चित है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त था दोस्त कि हमको ये सफलता मिलेगी, हमारी स्कीम चलेगी, और हमारा बकाया भी मिलेगा। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन सुबह मैंने एक वीडियो डाला था दोस्त, उसका टाइटल था कि आधुनिक शिक्षकों की मांगों पर राज्य सरकार की बनी सहमति, अर्धविराम, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह था। उसका उन्होंने अपनी अपनी सुविधा अनुसार अर्थ निकाला, और अर्थ निकाल करके मेरे ऊपर कमेंट किया
एक शिक्षक साथी ने तो मुझे लेडीज तक कह डाला। खैर उनकी मानसिकता है। उन्होंने कहा कि आप मर्द हैं या लेडीज। शायद उनको मेरे अंदर मर्द और लेडीज की पहचान उनको नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछना वाजिब समझा। तो मैंने उनको मर्द और लेडीज का जवाब नहीं दिया है दोस्तों। एक शिक्षक साथी और कूद पड़े बीच में। उन्होंने दोनों की तफरीह लेनी शुरू कर दी, दोनों का मखौल उड़ाया। उसके बाद ग्रुप एडमिन महोदय आए। उन्होंने मुझसे दो टूक कहा, पंकज भाई आप इन लोगों को कहने दीजिए, आपका जो काम है आप अपना करते रहिए, इन लोगों को बोलने दीजिए। मैं उनका सम्मान करते हुए तुरंत उस समय मैं ग्रुप से हट गया और दूसरा काम करने लगा दोस्तों। उनके मैसेज का जवाब नहीं दिया। जब मैं कभी भी वीडियो संदेश बनाता हूं दोस्तों, तो कुछ लोगों की टोलियां हैं मुझे ट्रोल करने की। मुझे उससे दुख नहीं होता है, मैं उनको अपनी ताकत समझता हूं। और ये सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं। मैं कभी ना भूलने वाला इंसान हूं। मैं हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों पे मैं ध्यान जरूर रखता हूं। हाँ, मैं जानबूझ करके इग्नोर कर दूं अलग बात है। हर कमेंट को मैं पढ़ता हूं, चाहे रात को 2 बज जाए, लेकिन मैं बगैर पूरा कमेंट पढ़े सोता नहीं हूं। लेकिन दोस्त, दिक्कत इस बात की है कि जब संघर्ष का समय आता है तो लोग बहुत दूरियां बना करके चलते हैं, और वो दूरियां कहीं ना कहीं आज तक जो असफल हुए हैं हम, उसी तरफ इशारा कर रही है। दोस्तों 99 सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं, एक सीढ़ी बाकी है। उस सीढ़ी के लिए आपको अभी दुआ करना है और जोर लगाना है, और भगवान ने चाहा तो भी सीढ़ी एकता की टीम जल्दी फतेह करेगी। और दोस्त, बहुत सारी बातें हैं। जब हमारी बात आज हमारे अगुआ से हुई, सिकंदर बाबा से हुई, तो मेरे आंखों में आंसू आ गया कि लोग क्या से क्या समझते हैं और क्या हो रहा है। दिक्कत इस बात की है कि सच को सुनना नहीं चाहते और झूठ को छोड़ना नहीं चाहते। समस्या उस जगह पर है कि सच आप कबूल नहीं करना चाहते हो और सच को आप छोड़ना नहीं चाहते हो। सच को झूठ और झूठ को सच मान रहे हो तुम। असफल होने का सबसे मेन कारण ये है, और मैं हमेशा से झूठ का विरोध करता आया हूं और करता रहूंगा। मुझे परमात्मा पर विश्वास है, सिकंदर बाबा के संघर्षों पर विश्वास है, योगी सरकार पर विश्वास है, और दानिश आजाद जी के आश्वासन पर पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का खोया हुआ सम्मान एक दिन जरूर वापस मिलेगा। दोस्त, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बातें तो बहुत हैं, लेकिन इतना जरूर जान लीजिएगा कि जब वो 100वीं सीढ़ी फतेह करेगी एकता की टीम, उस दिन का इंतजार हम लोगों को है कि आलोचकों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोस्त, हम लोग अपने वक्तव्य से आपको जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि बहुत जवाब दिया गया, लेकिन आप लोग, कुछ लोग, सभी लोग नहीं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं
पंकज मिश्रा के खिलाफ उनकी एक टोली बनी हुई है। हर वीडियो पर निगेटिविटी फैलाने की वो सोच रहे कि शिक्षक जागरूक क्यों कर रहा है। अभी तक हम लोगों ने अंधेरे में रखा था और ये शिक्षकों को सही चीजें बता रहा है, पल पल की खबर दे रहा है। तो ऐसा कुछ करो कि ये वीडियो बनाना बंद कर दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो कि ये खुद ब खुद ऊब करके और वीडियो बनाना बंद कर दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, वीडियो बनाकर कमाई करने का मेरे पास कई तरीके हैं। मैं रील बना सकता हूं, कॉमेडी वीडियो बना सकता हूं, शॉर्ट फिल्म बना सकता हूं, ऐतिहासिक चीजें बना सकता हूं, कहानियां बना सकता हूं मेरे दोस्त, लेख लिख सकता हूं। लेकिन नहीं, मैंने इसको कमाई का जरिया नहीं बनाया। अगर मैं YouTube पे वीडियो संदेश बना रहा हूं तो नकारात्मक चीजें भगाने के लिए बना रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग में जो भर दिया गया था उसको हटाया जाए, उस पर्दे को हटाया जाए। जब वो पर्दा हटेगा तो आपको साफ साफ सब चीजें दिखाई देंगी। और जिन शिक्षकों के आगे से वो पर्दा हट गया है उनको साफ परिदृश्य दिखाई दे रहा है दोस्तों। और उसमें से मैं भी एक हूं। मेरे आंखों के सामने भी नकाब डाल दिया गया था और नकाब अपने चेहरे की, अपने शरीर की हिफाजत करने के लिए नहीं डाला गया था, और नकाब अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों की आंखों पे डाला गया था। वो नकाबें हट चुकी हैं क्योंकि शिक्षक जागरूक हो रहा है, शिक्षक लड़ना सीख रहा है और यही उसकी ताकत है। और ये संकल्प हम लोगों ने लिया है कि उन आखिरी शिक्षक तक जब तक हमारा संदेश नहीं पहुंच जाता है, जब तक वो अपने लिए लड़ना नहीं सीख जाता है, जब तक वो सही को सही कहना नहीं सीख जाता है, गलत का विरोध करना नहीं सीख जाता है, तब तक हम लोग वीडियो संदेश बना करके उसको जागरूक करते रहेंगे। जिसको जितनी आलोचना करनी है हम लोगों की करता रहे, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, बकाये को लेकर के एक अपडेट है। 17 तारीख को आपकी डेट फिर लगी हुई है, लेकिन उसमें एक नया पेच दिखाई देने लगा है दोस्तों। एक नई रुकावट की संभावनाएं जताई जाने लगी हैं। हालांकि ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इसकी, लेकिन अपने तरफ से ये संभावनाएं जताई जाने लगी हैं। कहीं से इसका सुस्कार मिला है, कहीं से ये लीक हुआ है, और जैसा कहते नहीं है कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है, ठीक उसी प्रकार से समझ लीजिए कि सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिली हैं कि 60 और 40 के रेशियो में आपको फंसा करके थोड़ा समय और लिया जा सकता है। HRD मंत्रालय और अल्पसंख्यक मंत्रालय के नाम पर, क्योंकि हमारी ये योजना HRD मंत्रालय में थी और वहां से ट्रांसफर होकर के अल्पसंख्यक मंत्रालय में आई है। अल्पसंख्यक विभाग कह रहा है कि मैंने 1 साल का पैसा दिया है जब तक योजना चली है। HRD मंत्रालय कह रहा है कि मेरे पास कोई बकाया नहीं है। इस दोनों के बीच में ये शिक्षक फंस रहा है दोस्तों। लेकिन अगर ऐसी चीजें होती हैं तो कोर्ट इस पर संज्ञान जरूर लेगा। हमको पैसा मिलने से मतलब है, चाहे HRD मंत्रालय दे, चाहे अल्पसंख्यक मंत्रालय दे, चाहे मुख्यमंत्री जी दें, चाहे प्रधानमंत्री जी दें, चाहे जो दे, मुझे अपने पैसे से मतलब है। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उन्होंने हमारी योजना को HRD मंत्रालय से अल्पसंख्यक मंत्रालय में शिफ्ट किया। ये सरकार का मैटर है।
दोस्तों हो सकता है कि अभी 17 को भी ये फाइनल ना हो पाए और इसकी डेट आगे बढ़ जाए। अगर ये चीजें होती हैं तो 17 को मान करके चलिएगा कि ये चीजें बिल्कुल फाइनल नहीं हो सकती हैं। अगर ऐसी चीजें नहीं होती हैं तो 17 को आपके पक्ष में डिग्री आएगा दोस्तों, ये भी दावा है हमारा, और आपका बकाया भी मिलेगा, आपकी स्कीम भी चलेगी। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन जिससे हो सके तो सिकंदर बाबा का मदद इस समय जरूर कर दे, क्योंकि सिकंदर बाबा इस समय लखनऊ बैठे हुए हैं और खर्चा लगता है दोस्तों, बाहर खाना पड़ता है। एक फोटो स्टेट वहां भी 10 रुपए का किया जाता है। बहुत सारी फाइलें हैं, बहुत सारे नोट्स हैं दोस्तों। ये चीजें करने के लिए सब लोग तैयार नहीं होते हैं। अगर सिकंदर बाबा ने इस समस्या का समाधान कराने के लिए जिम्मा लिया है तो आप लोगों का उचित बनता है कि आप लोग सिकंदर बाबा का मदद जरूर करें। ना ज्यादा हो पाए तो 100-100 200 करके थोड़ा बहुत ही उनको इंतजाम करवा दे, जिससे अभी सिकंदर बाबा लखनऊ में रुक सके। नहीं तो वो खर्चे के अभाव में उनको वापस आना पड़ेगा दोस्त। थोड़ा थोड़ा आप लोग इंतजाम करेंगे तो हो जाएगा, और अकेला कोई करेगा तो उसके लिए बोझ हो जाएगा दोस्तों। मैंने कभी नहीं कहा है किसी से कि एक पैसा सिकंदर बाबा को दे दीजिए या किसी को दे दीजिए, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है, और कहना इसलिए पड़ रहा है कि लोगों को अपने मन से नहीं दिखाई दिया है। इसलिए मैं आज कह रहा हूं पहली बार कि सिकंदर बाबा के अकाउंट पर गूगल पे, फोन पे, कोई भी हो, कम से कम 100-200 रुपया जो जिस लायक है कर दे, जिससे उनके खर्चे का भी इंतजाम हो जाए दोस्तों, और हमारी समस्या का समाधान करा करके ही वो लखनऊ से वापस लौटे। जैसा कि उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में समस्या का समाधान हो सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप समस्या का समाधान चाहते हैं या समस्या को और बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। बाकी जो कुछ भी बचा है सुबह के वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।